श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, कल बुधवार का दिन है और कल है बुधवार की चतुर्थी तिथि। बुधवार का दिन भी गणेश जी को समर्पित होता है और चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश को समर्पित होती है। कल है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसी चतुर्थी तिथि पर आपको 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से एक उपाय तो बहुत ज़्यादा खास है जो कि आपको हरी इलायची से करना है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बुधवार के दिन देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना का दिन माना जाता है। साथ ही साथ इनके निमित्त हम व्रत रखते हैं और इसीलिए बुधवार के दिन अगर इन्हीं की तिथि पड़ जाती है, यानी कि चतुर्थी तिथि पड़ जाती है, तो बेहद खास हमें योग मिल जाता है। और इसीलिए देखो, बुधवार का दिन ग्रहों के राजा राजकुमार बुध देव का भी है, यानी कि बुध ग्रह का भी है। और बुध ग्रह अगर कुंडली में मजबूत होता है तो आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, यानी कि बुद्धि ज्ञान विवेक से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर आपके बच्चे ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हैं तो फिर आपको आज का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में ज्ञान की कमी है, अगर आपके घर में विघ्न बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से आय में, सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन विशेष उपाय करने का विधान आता है और इन उपायों को करने से धन संबंधित परेशानी भी दूर होती है। अगर आप किसी भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बुधवार के दिन 3 चमत्कारिक उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको चतुर्थी तिथि पर करना है। देखिए, कल जो चतुर्थी तिथि आ रही है ना, बुधवार के दिन, अगर ऐसी चतुर्थी तिथि बाद में भी आए तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि बुधवार की चतुर्थी तिथि पर ये विशेष उपाय किए जाते हैं। देखिए, उपायों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। बहुत ज़्यादा खास उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा विघ्न है, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बार बार आ जाती है, अगर आपके बच्चे सही मार्ग पर नहीं हैं, यानी कि धूम्रपान करते हैं या कोई भी गलत मार्ग पर चल गए हैं और आपकी बात वो नहीं मान रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कार्य में, मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें उनको कुछ आफत आ रही है, कुछ तकलीफ आ रही है, ठीक है, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर विघ्न को दूर करना हो और घर में धन की आवक करना हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बिल्कुल ध्यान से समझने जैसा है। और देखो, करना क्या है, सबसे पहले एक सुपारी लेना है। बुधवार की चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेना है और सुपारी के, देखो, आखी सुपारी होनी चाहिए, खंडित सुपारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुपारी को हम गणेश जी का रूप मानते हैं, तो एक सुपारी आपको लेना है। साथ में क्या करोगे, गौ माता का घी लेना, ठीक है, और उसी के अंदर आपको सिंदूर डालना है। जैसे कि हम चोला अर्पित करते हैं ना हनुमान जी को, उसी टाइप से आपको क्या करना है, घी के अंदर सिंदूर डालना है और चोले जैसा आपको उस सुपारी के ऊपर पूरा ये जो है चोला आपको अर्पित कर देना है, यानी कि जो आपकी सुपारी होगी वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी, नारंगी कलर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लेकर के आना है पान का पत्ता, ठीक है। पान वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, अगर आपके घर पे है तो आप घर पर भी ये पान का पत्ता ले सकते हैं, ठीक है। आपको पान का पत्ता लेना है। अब आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी को बिठाना है, ठीक है। गणेश जी का रूप मान करके गणेश जी को बिठाना है और पूरे घर में आपको घूम जाना है। धन रखने वाले स्थान पर, हर कमरों में, घर में आपको घूम करके इस पान के पत्ते को, बहुत ध्यान से समझना, अगर घर में जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता है, अगर उनसे भी अगर आप स्पर्श करवा दो ये पान का पत्ता तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे, घर से निकलोगे और आपके घर के आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाना है और गणेश जी के मंदिर में इसे आपको अर्पित करके आना है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी है, सुपारी के ऊपर लेपन है और ऐसा का ऐसा आपको अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके, या श्री गणेशाय नमः का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। गणेश जी से जो भी प्रार्थना है, देखो, अगर आपके घर में बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं लिखते नहीं हैं तो उनकी प्रार्थना करना कि ये पढ़ने लिखने लग जाए या इनका
अगर आपके घर में संकट बहुत ज़्यादा है तो संकट दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करना, और ये वहीं पर आपको रख करके आ जाना है। ठीक है, ये वहीं पर आपको छोड़ करके आ जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहीं एक दूसरी चीज़ भी आती है सामने। अगर आप ये उपाय धन को, आपके जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो पान का पत्ता उठा लेना है। ठीक है, वो पान का पत्ता उठाना और उस पान के पत्ते की पूड़ी बना करना, मतलब पूड़ियाँ जो बनती है ना कागज़ की जिस टाइप से, उसी प्रकार से पान के पत्ते की पूड़ी बना देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी को ऊपर से लाल रंग के मोली के धागे से आपको लपेट लेना है, और उसके बाद आपको ये घर पर लेकर के आना है, और जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर उस जगह पर आपको ये रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। निश्चित तौर पर अगर कोई भी धन संबंधित परेशानी आपको होगी तो विघ्नहर्ता गणेश जी की शुभ तिथि पर आपके जीवन से धन संबंधित विघ्न जो है वो दूर चला होते जाएगा। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है और केवल चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है, और विशेषकर आज तो बुधवार की चतुर्थी तिथि का उपाय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करना। इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 इलायची लेनी है, हरी वाली इलायची। देखो, बुध ग्रह होते हैं बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक, और बुध ग्रह का जो पसंदीदा रंग है वो होता है हरा, यानी कि आपको हरी चीज़ आप जितना उपयोग कर सके आज के दिन आपको करना चाहिए, इससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो आज क्या करोगे आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, 2 हरी इलायची लेना है और एक गोल बाती का दीपक लेना है। बहुत ध्यान से समझना, आपको आज चतुर्थी के दिन, देखो जो व्रत करते हैं माताएं बहनें वो भी ये उपाय कर सकते हैं, और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। चल के आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देना है। ठीक है, और एक दीपक जो है, दीपक के अंदर भी एक हरी इलायची आपको डाल देना है। ठीक है, दीपक अभी प्रज्वलित मत करना। ठीक है, दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ये एक हरी इलायची डाल देना है। अब तांबे के पात्र से आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी का जो स्थान है, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान है, वहां पर ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए 4 बार चतुर्थी तिथि पर 4 बार आपको जल कहां पर अर्पित करना है, गणेश जी वाले स्थान पर। श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 4 बार आप जल अर्पित कर दें। थोड़ा सा फिर रुके, थोड़ा फिर रुके, थोड़ा फिर रुके, इस प्रकार से 4 बार अर्पित करना, और उसके बाद 5वें बार में पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो, इलायची गणेश जी के वहाँ पर अर्पित हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इलायची भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, आपको 4 बार गणेश जी वाले स्थान पर जल अर्पित करना है और 1 बार भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। ये उपाय जो भी करता है, अंत में जो जलाधारी के वहाँ से आता है ना, जल को रोकना और अपने आंखों पर या अपने शरीर पर इसको छिड़कना। इस उपाय को करने से बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है, और जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसका बुध ग्रह मजबूत होता है। तो विशेष ये उपाय कर सकता है। फिर अंत में जो दीपक है, दीपक जो जल रहा है, जिसके अंदर आपने देखो गोल बाती लगानी है और घी का प्रयोग करना है और एक हरी इलायची डाल देनी है। अब इसी दीपक से महादेव की आपको आरती करना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय आपको इस बुधवार की चतुर्थी तिथि पर करना है, सुबह से लेकर के रात्रि तक। जब आपकी इच्छा हो तब ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत सरल सा उपाय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। देखो, ये उपाय भी बहुत ज़्यादा विशेष है, खास है। इस उपाय के लिए भी देखो, ये उपाय भी किन लोगों को करना चाहिए, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए, साथ ही साथ धन समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बेलपत्र कैसा है। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया आपने, साथ में लेना है एक हरा मूंग खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना। ठीक है, ये तीनों सामग्री ले ली, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया। भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, बेलपत्र अर्पित करना, पहले चिकना वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको सब चीज़ क्रिया हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताते हैं, तो कोई भी गलती आपको करना नहीं है। विशेष ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, भले एक बार और वीडियो सुन लेना, एक बार और उपाय सुन लेना, लेकिन गलती बिल्कुल भी आप न करें। ठीक है, क्या करना है, आपको बेलपत्र अर्पित कर दिया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना आपको अर्पित करना है।
चावल का दाना धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की कामना करते हुए आप अर्पित करना। हरा मूंग का दाना बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, बुध ग्रह मजबूत हो, गणेश जी की विशेष कृपा हो, ऐसी कामना करते हुए आपको अर्पित करना है। पहले चावल अर्पित करेंगे, फिर हरा मूंग अर्पित करेंगे, फिर तांबे के पात्र का जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है इस चतुर्थी तिथि पर। तीनों उपाय खास है, जो समझ में आए वो उपाय करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।